अगर आपसे कोई कहे कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के लगभग 10-15 मिनट की पहले की फुटेज वीडियोज़ किसी के पास है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस टाइम पे एक शख्स है जो कि जनता के सामने आया है, जिसने ये दावा किया है कि जिस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला को उनके घर से कूपर हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाया जा रहा था, उस दौरान वो शख्स जो है उसी कूपर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में मौजूद था और उसने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हैं और उसके पास सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने की लगभग आधे घंटे की फुटेज है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का दावा एक शख्स जो है इस टाइम पे सोशल मीडिया पर कर रहा है। हालांकि इन चीज़ों पर विश्वास करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जिस शख्सियत ने इस चीज़ का दावा किया है वो और कोई नहीं बल्कि कूपर हॉस्पिटल में काम करने वाला एक वार्ड बॉय है। इससे पहले अगर हम जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के लगभग 4-5 घंटे पहले से ही उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल हो रहा था। उन्होंने काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी ने भी इस चीज़ का कन्फेस किया था कि सिद्धार्थ शुक्ला को शाम के टाइम से ही उनके सीने में दर्द हो रहा था और उन्हें काफ़ी हद तक घबराहट हो रही थी। ऐसे में सिद्धार्थ के आखिरी समय में उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से गुजरी थी, इसके बारे में लगभग हर कोई जानना चाहेगा और इसी वजह से आज की ये वीडियो मैंने क्रिएट की है, ताकि मैं आप सभी को एक ऐसी जानकारी बता सकूं, एक ऐसी चीज़ से, एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करा सकूं जिसको शायद ही आपने सुना होगा। हालांकि इससे पहले ये शख्स जो है लगभग सिद्धार्थ शुक्ला की दुनिया से चले जाने की 1 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा था। इसने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है सिद्धार्थ शुक्ला की वायरल कराई थी। एक अनसीन फोटो में भी सिद्धार्थ शुक्ला का पैर नजर आ रहा था, वो ट्राउजर में थे और सिद्धार्थ शुक्ला की इस तस्वीर को देखकर कहीं ना कहीं फैंस इमोशनल हो गए थे और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए ये जो शख्स है एक बार फिर से अपने आप को लाइम टाइम में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हमेशा से ही कोशिश करते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए जितना हो सके हम दुआ करें, सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा की शांति के लिए हम दुआ करते रहें। ऐसे में अगर आप भी सिद्धार्थ शुक्ला के फ़ैन हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में आइए और ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं उस एम्बुलेंस ड्राइवर और साथ ही उस वार्ड बॉय की सच्चाई की। क्या सचमुच इनके पास कोई तस्वीर है? क्या इन तस्वीरों को खींचने के पीछे इनका मकसद यही है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के इमोशंस के साथ खेल सके? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको हर एक सच्चाई से रूबरू कराते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ शहनाज बल्कि बॉलीवुड और टॉलीवुड से जुड़ी हर एक अपडेट आपके साथ लगातार कंटिन्यूसली शेयर करते रहें। तो वीडियो को और चैनल को पसंद किए बिना वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि शहनाज कौरगिल बिग बॉस सीजन 13 के घर के बाहर आने के बाद लगातार उन्होंने ज़्यादातर टाइम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही बिताया था। उस टाइम पर शहनाज कौरगिल के पास मुंबई में रहने के लिए घर नहीं था। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने उन्हें अपने घर में जगह दी और लगभग सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के 1 महीने के बाद ही उन्होंने शहनाज कौरगिल ने अपना खुद का घर ले लिया था और शहनाज कौरगिल आज मुंबई में 3 घरों की मालकिन है। आप सभी को जानकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि काफ़ी सालों से मुंबई में काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने अब तक मुंबई में अपना खुद का घर नहीं लिया है। पर शहनाज कौरगिल उन इकलौती एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने कामयाबी की उन बुलंदियों को छुआ है। कम समय में शहनाज कौरगिल ने अपना सब कुछ बना लिया है, घर, गाड़ी और हर चीज़ से शहनाज कौरगिल आज काफ़ी खुश हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला की उन आखिरी लम्हों के बारे में जो कि उन्होंने एक साथ गुजारे थे। आपको बता दूं कि शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला एक साथ एक ही घर में रह रहे थे और 1 सितंबर की रात को इन दोनों ने एक साथ डिनर भी किया था और ये लोग घर से बाहर गए थे डिनर के लिए। जब ये घर वापस लौट कर आए उस दौरान सिद्धार्थ की हालत जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी माता जी से आइसक्रीम की डिमांड की और सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी ने लगभग 11:30 बजे रात को सिद्धार्थ को आइसक्रीम खिलाया था और लगभग 12:30 बजे रात के बाद से सिद्धार्थ की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई, जिसके बाद 4:30 बजे करीब सिद्धार्थ को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाया गया। और आपको जानकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया को छोड़ कर गए थे उस दौरान उनकी लाइफ टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। लगभग हमारे देश का बच्चा जो है सिद्धार्थ को उनके नाम से पहचानता है। ऐसे में
जब सिद्धार्थ की हालत गंभीर हुई उस दौरान एम्बुलेंस में काम कर रहे वार्ड बॉय ने सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ अनसीन तस्वीरें खींच ली थी, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला के साथ साथ शहनाज कौरगिल भी नजर आ रही थी। हालांकि इन तस्वीरों को काफ़ी समय तक हाइड करके रखा गया था और अब भी सिद्धार्थ शुक्ला की इन तस्वीरों पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने की वजह से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है इन तस्वीरों को शेयर नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर लगातार कंटिन्यूसली शेयर किया जा रहा है और इस पर जो है फैंस अपने इमोशंस भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़ कर गए थे उसके लगभग एक हफ्ते के बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर हॉस्पिटल के एक वार्ड पर लिटाया गया था। काफ़ी लापरवाही के साथ उनके आसपास कोई नहीं था और उन्हें पूरी तरीके से खुले शरीर जो है वो ऐसे ही बेड पर लिटाया गया था, उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। और इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं कूपर हॉस्पिटल के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन पर भी लगातार फैंस का गुस्सा जो है वो जाहिर हुआ था। हालांकि इस वार्ड बॉय ने चुपके से सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ तस्वीरें शेयर की थी सोशल मीडिया पर लेकर। आपने अगर देखा हो तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनमें सिद्धार्थ शुक्ला का फेस साफ साफ नज़र आ रहा है। दोस्तों, जब 6 बजे करीब सुबह सिद्धार्थ का निधन हुआ उसके बाद जो है सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम सुबह 10 बजे के करीब कर दिया गया था। और आपको जानकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि कुछ हॉस्पिटल्स के रूल्स ऐसे होते हैं कि जब तक निधन हुए व्यक्ति की पुष्टि जो है निधन की पुष्टि जो है अगर कोई दूसरे हॉस्पिटल का और दूसरा डॉक्टर नहीं कर देता है तब तक उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है किसी भी तरीके से पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसे तैयार नहीं करते हैं कि उस शख्स का पोस्टमार्टम करना है। पर सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ये पता लगा कि उस शख्स का निधन हो चुका है, उस शख्सियत की, चाहे वो सिद्धार्थ हो या सुशांत हो, उनके पोस्टमार्टम को जल्द से जल्द करने की चीज़ें सामने आई और ये जो कि काफ़ी गलत है, कानून के भी ख़िलाफ़ है। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि कूपर हॉस्पिटल और कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला आज इस दुनिया में नहीं है। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत केस को एक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एनसीबी ईडी इस पूरे देश में नशे की लत को नहीं बचा पा रही है, नहीं रोक पा रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े एक्टर्स जो है इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे कि क्या सचमुच कोई ऐसी वीडियो एम्बुलेंस ड्राइवर के पास है जिसके बारे में वो फैंस के साथ जिक्र कर रहा है, तो अब तक हम सभी ने सिर्फ फ़ोटोज़ को ही देखा है। अगर सचमुच ऐसी कोई तस्वीर होती तो आज शायद सोशल मीडिया पर ज़रूर होती। ऐसे में इस शख्स की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया को छोड़ कर गए उस टाइम पे भी काफ़ी तस्वीरें उनकी सामने आई थी जिसमें काफ़ी लापरवाही तरीके से उन्हें लिटाया गया था, जो कि काफ़ी गलत है। इन चीज़ों के मामले में सिद्धार्थ की फैमिली को आगे बढ़ चढ़कर इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी, पर परिवार ने ऐसा कुछ किया नहीं, जो कि काफ़ी दुखद है। आपको क्या कुछ कहना है प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। एंटरटेनमेंट और साथ ही बड़े और छोटे पर्दे से जुड़ी लगातार हर एक अपडेट को सबसे पहले देखने और जानने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।